आजकल के युवा इंटरनेट पर गंदी वीडियो को देख रहे हैं और गंदी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करके हस्तमैथुन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। युवाओं को हस्तमैथुन करके बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन दोस्तों, वे लोग ये नहीं जानते हैं कि यही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण है। आजकल लड़की हो या लड़का संभोग करते टाइम वह एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को अपने मुंह को लगाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। खैर, सबकी अपनी मर्जी है, जिसे जो अच्छा लग रहा है वह कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से शरीर के दो ऐसे अंग बताऊंगा जहां भूलकर भी अपने मुंह को नहीं लगाना है। उससे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसी बुरी लत की जिसका शिकार हर एक युवा है। एक ऐसा जाल, एक ऐसा दलदल जिससे निकलने के लिए बड़े से बड़े व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप वीडियो को पूरे ध्यान से पूरा देख लेंगे तो हस्त मैथुन से पहले 1000 बार सोचोगे। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप हस्त मैथुन चुटकियों में छोड़ सकते हैं। लेकिन जो चीज बताई जाएगी, बस आपको उसे फॉलो करते रहना है। सबसे पहले, उत्तेजित करने वाले साधन जैसे कि खराब फिल्में, फोटो और गंदी रील्स से दूर रहना चाहिए। फिर भी मन में कभी हस्त मैथुन के विचार आए तो उसे तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। जरा भी हस्त मैथुन का आकर्षक हुआ, वहां मन से विरोध दिखाना चाहिए। एक बार मेरे कहने पर आप अपने मोबाइल से अपनी सेल्फी क्लिक करें। उसके बाद 30 दिन ब्रह्मचर्य करके देखें। 30 दिन ब्रह्मचर्य के बाद एक फोटो और क्लिक करें और दोनों फोटो में आपको क्या बदलाव दिखते हैं मुझसे जरूर शेयर करें। एक छोटी सी कहानी जिससे आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी, जिससे आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही ईमानदार लड़का रहता था और वह गांव में हर किसी का मदद भी करता था। उस गांव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। लड़के का नाम रवि था। एक दिन थोड़ा पढ़ा लिखा होने के कारण रवि को गांव से दूर शहर में नौकरी मिली, जहां उसे सैलरी भी अच्छी मिलने लगी। हालांकि रवि का गांव उस शहर से ज्यादा दूर भी नहीं था, इसलिए रवि रोज अपने घर आ जाता था। एक दिन रवि ऑफिस में बैठा हुआ था तो उन्होंने अपने ऑफिस के लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल देखा। उसने सोचा कि मैं भी एक मोबाइल लूंगा, और उसे जैसे ही सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले एक मोबाइल खरीद लिया। एक दिन रात को इंटरनेट पर रवि कुछ सर्च कर रहा था तो अचानक उसके सामने एक वेबसाइट आता है, और जैसे ही वह उस पर क्लिक करता है वैसे ही उसके मोबाइल पर एक गंदा वीडियो चलना स्टार्ट हो जाता है। रवि इस तरह की वीडियो को पहली बार देख रहा था, इसलिए उसे अच्छा लग रहा था, और उस दिन वह बहुत देर तक गंदी वीडियो को देखता रहा। रवि जब भी काम से घर लौटकर आता तो वह इन वीडियो को ही देखता रहता। ऐसे करते करते यह चीज कब उसकी आदत बन चुकी थी, उसको पता ही नहीं चला। एक दिन रवि ने सोचा कि वीडियो देखकर इतना मजा आ रहा है तो मैं शादी ही कर लेता हूं। रियल में करूंगा तो मुझे और मजा मिलेगा। और उसने एक सुंदर लड़की को देखकर शादी भी कर ली। उसके बाद वह जैसा जैसा वीडियो में देखा था, उन सभी चीजों को अपने वाइफ के साथ भी करने लगा। उसे यह सब करके बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गए। फिर अचानक एक दिन उसके कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया। उसके बाद वह घर पर आकर बेरोजगार हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह दूसरे कंपनी में काम मांगने के लिए जाने लगा, लेकिन उसे एक भी कंपनी ने काम पर नहीं रखा। बेरोजगार होने के कारण वह गांव में लोगों से उधार मांगना शुरू कर दिया। गांव में लोग उसका सम्मान करते थे, इसीलिए कुछ लोगों ने उसका मदद भी कर दिया। परंतु रवि समय पर पैसा नहीं लौटा पाया। इसीलिए जो लोग उसका सम्मान करते थे, वही लोग अब उनका भला बुरा सुनाने लगे। उसके बाद गांव के लोगों ने भी रवि की मदद करना बंद कर दी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। कुछ समय पहले उसकी एक अच्छी खासी नौकरी थी। गांव में सभी उसका सम्मान करते थे, परंतु अब हर चीज उसके साथ उल्टा होने लगी। एक दिन रवि ने देखा, उसके गांव के लड़के एक साधु के पास जा रहे थे। रवि ने भी सुना था कि वह साधु हर किसी की परेशानी को दूर कर सकता है। तब रवि देर ना करते हुए अगली सुबह उन साधु के पास चला गया। उसने साधु को अपनी सारी परेशानी को बताया और बोला कि है महात्मा, मुझे संकट से बाहर निकालिए। मेरा जीवन तहस नहस हो चुका है। मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा सब कुछ ठीक हो सके। उस साधु ने रवि की हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, है बालक, तुम अभी घर जाओ और घर जाकर अपने पत्नी से बहुत प्यार करना। जब तक तुम्हारा मन न भर जाए तब तक तुम संभोग करना। उसके बाद मेरे पास आना। रवि साधु की बात मानकर घर आया
और अपने पत्नी से प्यार करने लगा। परंतु रवि की सबसे गंदी आदत जो थी कि उसे अपनी पत्नी की मलद्वार को चाटने में बहुत अच्छा लगता था। वह उस दिन अपनी पत्नी के मलद्वार को बहुत देर तक चाटा और रवि गंदी वीडियो देखकर और एक चीज को सीखा था। वह यह था कि वह जब भी अपने पत्नी को प्यार करना शुरू करता तो अपनी पत्नी के पांव को भी अपने मुंह में लेता, अपने पत्नी के पैर के उंगली को भी चूसता रहता। अगली सुबह रवि साधु के पास गया और प्रणाम करते हुए कहा कि महात्मा, आपके आदेश अनुसार जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। हालांकि साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। साधु रवि का चेहरा देखकर सब कुछ पहले ही समझ चुके थे। फिर उन्होंने उस लड़के को कहा कि तुम अपना जीभ निकालो। लड़के ने अपना जीभ निकालकर दिखाया। उसके बाद उस साधु ने कहा, वैसे तो तुम जैसे पापियों का शक्ल देखने मात्र से सामने वालों का दिन खराब हो जाता है, परंतु तुम मेरे पास मदद के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। फिर साधु ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? क्या तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी जीभ में किसका वास्का होता है? अरे मूर्ख बालक, जिस मुंह से तुम भोजन ग्रहण करते हो, जिस जीभ का इस्तेमाल करके तुम अपने वाणी को लोगों के सामने प्रकट करते हो, मुंह को अपने स्त्री के मल द्वार में लगाते, तुम वही मुंह को अपनी स्त्री के पैरों में स्पर्श कराते हो। क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि मनुष्य के जीभ में मां सरस्वती का वास होता है? तुमने तो अपने मुंह को अपवित्र कर दिया है। तुम्हारे साथ तो बुरा होना ही था। तुम्हारा जीवन की बर्बादी का कारण तुम खुद ही हो। तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। फिर उस लड़के ने कहा, नहीं महात्मा, ऐसा ना कहें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं और यह सब नहीं करूंगा। कृपया मुझे रास्ता बताएं। मुझे यह बताएं कि मैं इससे कैसे उबर पाऊंगा। साधु ने कहा कि बालक विवाह बाद संतान उत्पत्ति करने के लिए संभोग करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु अपने खुशी के लिए संभोग को गलत तरीके से करना, यह गलत बात है। खैर, तुम अब घर जाओ और जब भी संभोग करो तो यह सब पाप को करना बंद कर दो। और जाते जाते यह भी जान लो कि अगर तुम कुछ दिन और अपने पत्नी के मल द्वार में मुंह डालते हो तो तुम्हें भयंकर रोग भी हो सकता है, क्योंकि मल द्वार में हर समय जीवाणु का वास होता है जो कि तुम्हारे मुंह को संक्रमित कर सकता है। लड़के ने साधु के आदेश अनुसार अपने गलती में सुधार किया और अपने जीवन को धीरे धीरे पहले जैसा बना लिया। कुछ दिन बाद फिर उसे कंपनी में नौकरी मिली। फिर से गांव में सभी लोग उसका सम्मान करने लगे और उसका सब कुछ जीवन में ठीक हो गया। दोस्तों, विवाह बाद संभोग यानी कि सेक्स कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु आजकल लोग इसे अपना मनोरंजन का साधन समझ बैठे हैं और अपने मोबाइल में गंदी चीजें को देखकर लोगों का पूरा माइंड सेट ही गंदा हो गया है। आजकल लोग यह सब चीजों में इस तरह से पागल हुए बैठे हैं जिसका कोई हद नहीं है। खैर, और इस वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा। अपने जीवन में संयम रखें, समय निकलकर नाम जप करते रहे और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें।